Sri Namamrita. Simply by chanting, one becomes free from sinful life. Study in devotional service and elevated to the platform of Mahatma. To cultivate knowledge for worshipping Krishna culminate after many births and deaths when one actually become wise. When one become wise in this way, he surrenders to Krishna, recognizing him at last to be the cause of all causes and all that is. That sort of great soul is very rare. So those who have surrendered to Krishna, life and soul, are rare Sudurlabh Mahatma. They are not ordinary Mahatmas. By the grace of Lord Chaitanya, that highest perfectional status of life is being distributed very freely. The effect is also very encouraging. Otherwise, how are boys and girls without any background of Vedic culture quickly occupying the post of rare Mahatmas simply by vibrating this transcendental sound, Hare Krishna? And simply on the basis of this chanting, the majority of them, those who are very sincere, are steady in devotional service and are not falling down to four principles of material sinful life, namely meat eating, illicit sexual connection, taking of intoxications, including coffee, tea, and tobacco, gambling, and that is the last sutra of Vedanta Sutra. That is Anavriti Sab, Sabda, that is by sound vibration one becomes liberated. One has to learn by the result. Falena Parichayate. Our students are ordered to act like this, and they are not falling down. That they are remaining on the platform of pure spiritual life without hankering to culture, the above principle of avidya or sense gratification, is the test of their proper understanding of Vedas. They do not come back to the material platform because they are relishing the nectarian fruit of love of God. The science of self realization, page 93. सो श्री नामृतम बता रहे हैं टॉपिक जो है वो है कि सिंपली सिर्फ चैंट करने से हरे कृष्ण महामंत्रा वन बिकम फ्री फ्रॉम सिंफुल लाइफ. जो भी सिंफुल एक्टिविटीज वो कर रहा है, वेदर इट इज मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, ऑटोमेटिकली उससे वो फ्री हो जाता है. अगर कोई ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप कर रहा हो तो पवित्र होने की वजह से ऑटोमेटिकली ही उसका जो इंटरेस्ट होता है सिंफुल लाइफ के प्रति वो खत्म हो जाता है. वो डिवोशनल सर्विस के प्रति स्टडी हो जाता है और वो फर्दर एलिवेट होता है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ महात्मा. वो महात्मा के प्लेटफॉर्म तक एलिवेट हो जाता है. तो महात्मा के प्लेटफॉर्म तक एलिवेट होने का मतलब क्या है, तो फर्दर एक्सप्लेन किया. टू कल्टिवेट नॉलेज फॉर वर्शिपिंग कृष्णा कल्मिनेट आफ्टर मेनी बर्थ्स ऑफ डेथ व्हेन एक्चुअली बिकम वाइज. तो निरंतर जन्म मृत्यु के बाद जब धीरे धीरे इंसान प्योरीफाई होता है, अ, तब वो समझता है कि एक्चुअली इस भौतिक जगत में कोई भी और कार्य हमारे करने योग्य नहीं है. तो तब उसको उस भौतिक जगत की निरर्थकता पता चलती है कि जो भी कार्य वो कर रहा है एक्चुअली उसका कोई भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं. जो भी कार्य में वो एंगेज है वो फाइनली देख पाता है कि एक्चुअल में जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन समय के साथ साथ मेरी आयु क्षीण हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और फाइनली मृत्यु को प्राप्त होऊंगा. तो जो भी कार्य है ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ ये कार्य मैंने कंप्लीट कर दिया, कि हाँ मैंने अब घर बना दिया तो अब ये मेरा परमानेंट रेजिडेंस हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. फिर उसको पता है कि ये मेरा शरीर खत्म होगा, फिर उसके बाद नया शरीर स्टार्ट होगा. तो एक्चुअली अंत क्या है, इन सब चीजों का अंत क्या है? अगर वो रियल में बुद्धिमान है, रियल में सोबर है, तो वो समझ पाएगा कि इस भौतिक जगत का कोई एक्चुअली कोई पर्पस या कोई रियल में सारोकार नहीं है, कोई इसका बेसिस नहीं है. सिर्फ एक ही बेसिस है कि किस तरीके से वापस हम लोग अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस रिवाइव करके कृष्णा के पास वापस जा सकें. सो अगर कोई वाइज होगा तो ऑब्वियसली कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत आसानी से नहीं आता है. अगर कोई आ रहा है तो डेफिनेटली उसने पिछले हजारों जन्मों में बहुत ही पुण्य कर्म किए होंगे, भगवान के विषय में सोचने की चेष्टा करी होगी और ये समझने की कोशिश करी होगी कि क्यों वो बार बार इस दुख अवस्था में आ रहा है. सो फाइनली वो रिकॉग्नाइज करता है दैट हर कारणों का कारण एक ही है, वो है भगवान. okay. और तो हर कारण का कारण भगवान ही है, तो इंसान के अस्तित्व का भी कारण भगवान ही है. यानी कि इंसान का जो रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी है वो भगवान के साथ डिवोशनल सर्विस में एंगेज होना ही है. उसके अलावा और कोई भी कुछ
इन्वेंशन करना, कुछ दूसरे ग्रहों में जाने के लिए एयरक्राफ्ट बनाना या कुछ टेक्निकल इन्वेंशन करना, ये सब कुछ एम नहीं है। So that sort of great soul, जो ये समझ पाता है, that sort of great soul is very rare. So those who have surrendered to Krishna life and soul are rare, सुदुर्लभ महात्मा. So real में जो भगवान को सरेंडर करता है वो बहुत ही दुर्लभ महात्मा होता है, और they are not ordinary महात्मास. आगे शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि और ये जो सिचुएशन है, जो करोड़ों जन्मों के बाद लोगों को ये अवस्था जो प्राप्त होती है कि अपने आप वो भगवान को सरेंडर करते हैं, अज्ञान से निकल पाते हैं, वो भी कोई इंसान एक जन्म में भी प्राप्त कर सकता है. वो कैसे पॉसिबल है? बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा वो पॉसिबल है, क्योंकि वो भगवान का प्रेम जो है, जिसमें भगवान से अगर कोई प्रेम करता है तो उसे पूरी तरीके से ज्ञान भी प्राप्त होता है, हर चीजों की अपनी स्थिति और सब सारी स्थितियां वो कायदे से समझ पाता है. तो वो सब पॉसिबल है अगर कोई वो सब पॉसिबल है चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा. और चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है कि उन्होंने हरिनाम कीर्तन हम लोग को दिया, यानी हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से जो कोई अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा करोड़ों जन्मों में समझ सकता है, वो एक ही जन्म में समझ सकता है. सो इसका इफेक्ट भी हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इनकरेजिंग है. कैसे इनकरेजिंग है? क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद वेस्ट में गए थे तो कोई भी भक्त नहीं था उस समय, सब लोग साधारण हिप्पी लोग थे. लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र का जब श्रील प्रभुपाद ने उन लोगों को सिखाया और उन लोगों ने भी करना स्टार्ट किया, तो वो लोग ऑटोमेटिकली, भले कोई पिछला कोई बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी, कोई वैदिक कल्चर नहीं होने के बावजूद भी, तुरंत ही वो लोग महात्मा के लेवल पे आ गए जस्ट बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्र. सो जस्ट हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने की वजह से वो इन सारी सिचुएशन से, यानी कि जिस भी तरीके से वो लोग लिप्त थे, यानी कि मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्सुअल कनेक्शन, टेकिंग ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स या गैम्बलिंग, उन सब से मुक्त हो गए. सो अगर कोई भी सिंसियरली हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेगा तो डेफिनेटली वो डिवोशनल सर्विस में स्टडी होकर रियल में अपनी जो स्थिति है वो समझ पाएगा. अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक जप नहीं करेगा, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो लाइफ का पर्पस इस जन्म में भी मिस कर जाएगा, और इस जन्म में भी फिर से किसी ना किसी टेम्परेरी एंगेजमेंट में फंस के अपना ये जन्म भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा. वैसे भी जन्म बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है. हम लोग जस्ट इल्यूजन होने की वजह से, इल्यूजरी, भगवान की इल्यूजरी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसकी वजह से हम लोग अपना ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को देख नहीं पाते कि वो कितनी छोटी है. अगर कोई भी भक्ति करता है तो वो देख सकता है कि एक्चुअली ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ही कम समय है हम लोगों के पास. लेकिन इल्यूजन की वजह से वो लगता है कि अगर कोई बहुत वृद्ध भी होता है तो उसको लगता नहीं अभी मेरे पास बहुत समय, और वो भी कोई प्रयत्न नहीं कर रहा होता है. वो सुबह उठ रहा होता है, टीवी देख रहा होता है, खा पी रहा होता है, लेकिन भक्ति के प्रति उसका कोई भी प्रयत्न नहीं होता. क्यों? क्योंकि भगवान की ऐसी इल्यूजरी एनर्जी के कारण उसको ऐसा लगता है अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, क्या करूं मैं, किस तरीके से समय बिताऊं, क्या करूं. वो कभी भी भगवान को सरेंडर नहीं कर पाता है. तो कई बार ऐसा होता भी है कि कोई वृद्ध होता है, उसको लोग मिलते भी हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा भी बताते हैं, जप करने के विषय में भी बताते हैं, लेकिन क्योंकि पूरा जीवन उसने इंद्रिय तृप्ति में लगाया है, तो वो अंत समय में चाह के भी उसका रियलाइजेशन उतना डेवलप नहीं होता है, उतनी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं डेवलप होती है, और वो फिर से अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाता है. लेकिन अगर कोई ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करे तो वो इसी जन्म में किसी भी अवस्था में पूर्ण तरीके से अपनी स्थिति को समझ सकता है, और भगवान की स्थिति को समझ सकता है, और समझ सकता है कि ये भौतिक जगत का रचना ही इसीलिए हुई है, इसका इसीलिए हुई है कि इंसान अपने को समझे, क्या उसकी सिचुएशन है, क्या उसकी पोजीशन है, भगवान के कंपेयर में उसे समझ के भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाए. सो वन हैज टू लर्न बाय द रिजल्ट, फलेना परिचयाते. तो रिजल्ट्स देखना चाहिए. सो आवर स्टूडेंट्स आर ordered to act like this and they're not falling down. तो शिल प्रभुपाद के जो शिष्य थे 20-21 साल के भी सब लोग, अगर हम लोग देखें जयप्रताप स्वामी महाराज ने 21 वर्ष की उम्र में ही सन्यास ले लिया था. तो इतनी कम उम्र में भी वो लोग पूरी तरीके से भक्ति में स्थिर थे. Okay. So they are remaining on the platform of pure spiritual life without hankering to culture the above principle of avidya or sense gratification.
सारी चीजें सेंस ग्रेटिफिकेशन की मौजूद होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी तरीके से उन सबका त्याग कर दिया और भगवान की भक्ति में लग गए। और यही टेस्ट है कि अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किसी को वेदास की है या नहीं है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि वेदों से भी मेरा ही ज्ञान होता है। वेदांत का अर्थ ही है कि अगर किसी को वेदों का पूरा ज्ञान है तो फाइनली वेदों का ज्ञान होने के बावजूद बाद वो भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर कर देगा। और यानी किसी ने भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है तो हमें समझ जाना चाहिए कि उससे भगवान का वेदों का पूरी तरीके से ज्ञान है। So then they do not come back to the material platform because they are relishing the nectarian fruit of love of God. उसके बाद वो कभी भी भौतिक प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं आते। वो कभी आप ऐसा नहीं पाएंगे कि कोई भक्त जो है जो ध्यान पूर्वक भक्ति कर रहा है उसके बाद कोई भी भौतिक चीज में उसको कोई भी रस प्राप्त हो, कि उसके बावजूद अगर आप उसको नहीं पाएंगे कि उसको टीवी देखने में कोई इंटरेस्ट है या गॉसिप करने में कोई इंटरेस्ट है या कुछ और चीजों में इंटरेस्ट है। वो सब अपने आप ही, क्योंकि वो जब कोई भी चीज हायर चीज मिलती है दैट इज नेक्टेरियन फ्रूट ऑफ लव ऑफ गॉड, तो लोअर चीजें अपने आप ही छूट जाती हैं। क्योंकि किसी ने हायर चीजें टेस्ट नहीं करी होती हैं तो जो लोअर चीजें, लोअर सेंसरी प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें होती हैं वो उसे अट्रैक्ट करती हैं। परंतु जैसे कि जिस तरीके से अगर किसी को भगवान का 56 भोग प्रसाद खाने को मिले तो वो कहीं कूड़े में पड़ा हुआ खाने को निकाल के खाने की चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि उसे हायर चीज मिल रही है। सिमिलरली अगर कोई भगवान का, किसी को अगर नेक्टेरियन लव ऑफ गॉडहेड प्राप्त हो रहा है यानी भगवान की भक्ति के द्वारा रसास्वादन कर पा रहा है तो उसको कोई भी मटेरियल एक्टिविटीज जो भी होती हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो यही हम सब लोगों का भी टेस्ट है। अगर हम लोग यही सब हम लोग का भी टेस्ट है कि अगर हम लोग ध्यान पूर्वक अगर जप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि जो भौतिक इंद्रियां हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी, भौतिक चीजों के प्रति जो बहुत आकर्षण है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो अब इसी के साथ हम लोग एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। हरे कृष्णा, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, चैन कर सकते हैं हम लोग एक साथ में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सो आज का टॉपिक एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टोरी के फॉर्म में रिलेट किया है। जनरली हम लोग श्रीमद् भागवतम जब भी पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवतम बहुत ही ज्यादा नेक्टेरियन इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बहुत छोटी छोटी स्टोरीज हैं, और अगर कोई भी स्टोरी पढ़ के अगर कोई इसका तात्पर्य समझता है तो वो समझ पाएगा कि वो भी भौतिक जगत में किस अवस्था में है, वो भौतिक जगत में क्या गलतियां कर रहा है, क्या भूल कर रहा है, और रियल में एक्चुअली उसे कैसे कार्य करना है। भले श्रीमद् भागवतम आज से 5000 वर्ष पहले लिखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज के लिए भी वो पूरी तरीके से रेलेवेंट है। तो तो आज के विषय में, आज जो विषय है वाइस मैन्स स्टोरी। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने फिर से जो स्टोरी जो माधवाचार्य ने अपने भाष्य में यानी जो अपनी कमेंट्री थी उसमें बताई है, उसको फिर से दोहराया था। तो माधवाचार्य क्या बता रहे थे, 5th कैंटो में श्रीमद् भागवतम में उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि एक गरीब आदमी था। तो गरीब आदमी मतलब कोई भी इंसान, हम सारे इंसान अगर देखा जाए इस भौतिक जगत में जो भी होता है, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं बहुत रईस आदमी हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बोलता भी है कि मैं बहुत बहुत पैसे वाला हूँ, अगर बहुत बड़ा मेरा स्टेट है, एम्पायर है, तो उसको भी हम लोग पाएंगे कि वो भी पूरी तरीके से कठिन परिश्रम कर रहा होगा। बड़े से बड़ा सीईओ, बड़े से बड़ा ओनर ऑफ
कंपनी, वो भी पूरी तरीके से कठिन परिश्रम कर रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि हाँ मेरा बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा था, और धीरे धीरे उसकी उम्र हो रही होती है, बस और कुछ नहीं। और वो किसी भी स्थिति पे रुकने वाला नहीं होता है कि मैं चलो ठीक है मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया है, अब मैं रुक के आराम से बैठ के भक्ति करूंगा। नहीं, वो सोचता नहीं मुझे और करना है, और करना है, मेरे आगे वाली जनरेशन के लिए करना है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना है, मुझे नंबर 1 बनना है। तो एक्चुअली में क्या है, इस भौतिक जगत में हर किसी को माया देवी ने उलझा के रखा हुआ है। भले वो टाटा बिरला के घर में भी पैदा होगा, लेकिन माया देवी ने ऐसे बनाया कि सबको इस कारावास में कठिन परिश्रम ही करना है। तो सभी को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सभी को ऐसी ऐसी अवस्थाएं झेलनी पड़ेंगी, अनादर झेलना पड़ेगा। बड़े से बड़े लोगों की बात करी जाए, अगर रतन टाटा वगैरह की भी बात करी जाए, तो वो लोग भी अ, जब जब उन्होंने भी कार का बिजनेस शुरू किया था, तो उन्हें भी बहुत उसकी वजह से ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा था, टाटा कार कंपनी की वजह से। और अगर हम लोग देखें तो पूरे टाइम जितने भी बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी कोई ना हो, कोई भी हो, भले वो नारायण मूर्ति हो या कोई भी हो, पूरी टाइम काम करते 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 उनको बुढ़ापे में ऐसा लगता है अरे हमने तो अपने ऊपर कभी ध्यान दे ही नहीं पाए, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, अब तो ऐसी अवस्था हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी कोई रुकने को तैयार नहीं होता, नहीं बस थोड़ा सा कुछ और करना है। वो बहुत अटैच हो जाते हैं। अगर रिटायर भी हो गए, जैसे नारायण मूर्ति के केस में हम लोग देख सकते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, बार बार वापस आते रहते हैं। टाटास के केस में भी वो रिटायर होके भी फिर से पोजीशन लेते रहते हैं, अरे नहीं वो सही नहीं कर रहा है, मुझे सही करना है। तो अटैचमेंट की वजह से फंसे रह के और उस तरीके से पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, पता भी नहीं चलता। मरते समय भी ये लगता है कि अगर कुछ साल और होते तो ये इंडस्ट्री को और थोड़ा सा अच्छा कर देते। तो इस तरीके से माया देवी ने ऐसा बनाई है कि अगर कोई कोई भी इस भौतिक जगत में होगा, तो वो गरीब ही है। गरीब का अर्थ मतलब क्या है कि उसको बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद 2 रोटी मिलेगी। ओके। तो जनरली अगर आप देख भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फाउंडर भी है, डायरेक्टर भी है, उन लोगों की डाइट क्या होती है, इवन गरीब आदमी से भी बहुत कम होती है। एक एक अगर मजदूर जो खेतों में काम करने वाला, उससे भी कम उन लोगों की डाइट होती है। ज्यादा से ज्यादा पता चलता है कि पूरे दिन में 1 गिलास जूस ही बस ले सकते हैं, या 1 रोटी या 2 रोटी खा सकते हैं, और कुछ खा ही नहीं सकते हैं। बड़े से बड़ा एक्टर भी होता है, वो भी, उसको भी कुछ खाने को नसीब नहीं होता, वो भी 2-3 रोटी खा खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि परिश्रम इतना ज्यादा, लेकिन वही 2 रोटी एट द एंड उसको मिलनी है। ऐसा नहीं कि वो चाहेगा तो 100 रोटी खा लेगा, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली इस भौतिक जगत में हर कोई गरीब है, तो वही, तो उसी से रिलेट किया कि पुअर मैन यानी कि एक गरीब आदमी एक सर्वज्ञ से मिला। ओके, सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजर, जिन्हें हम लोग जैसे आज की डेट में बोलते हैं, कि जो भविष्य को बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो आज तो एस्ट्रोलॉजी की साइंस ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी है। पहले की सिचुएशन तो ऐसी होती थी कि जो डाकू लोग भी होते थे, बड़े बड़े डकैत लोग, वो भी एस्ट्रोलॉजर अपने यहाँ रखते थे। तो एस्ट्रोलॉजर उनको पहले ही बता देता था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पास हो रहे हैं जो इस तुम्हारे एरिया से गुजरेंगे, तो रियल में किसके पास धन मिलने की संभावना है। वो पहले ही बता देते थे कि किसके पास कितना धन है। इवन आज से नहीं, आज से 500 वर्ष पहले भी जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास मिलने जा रहे थे, तो उस समय उनके नौकर ने ऐसा सोचा कि सनातन गोस्वामी बहुत, उससे पहले वो नवाब हुसैन शाह के मिनिस्टर थे, तो बहुत धन वाले थे। तो उनका जो सर्वेंट था उसने ये सोचा, फाइनली वो सब कुछ छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उनके सर्वेंट ने सोचा कि नहीं, मैं कुछ पैसे अपने पास, कुछ गोल्ड कॉइन्स रख लेता हूँ। तो उसने कुछ गोल्ड कॉइन्स अपने पास रख लिए कि ठीक है आगे रास्ते में काम आएंगे। तो स्वरूप गोस्वामी जब जा रहे थे, सॉरी सनातन गोस्वामी जब जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर करने, तो उनको भी ये बात पता नहीं थी। लेकिन जब वो एक रास्ते से गुजरे, तो वहां का जो राजा, सॉर्ट ऑफ, वो डाकुओं के राजे जो होते हैं, वो बहुत ही आदर सत्कार करने लग गया, सॉर्ट ऑफ बहुत ही प्रेम से उनको अपने घर में रुकाया, बहुत आदर सत्कार करने लगे। तो उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा कि क्या तुम्हारे पास, तुम कुछ धन भी साथ लेके आए हो क्या? तो उसने बोला कि हाँ, मैं कुछ सोने के सिक्के अपने साथ लेके आ गया था। तो वो उससे मिले और उसने बोला कि ये सोने के सिक्के वापस ले लो। उस इंसान से मिले, बोले कि हमारे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, आप ले लो। तो बोले अरे आप तो बहुत ही सहृदय इंसान है कि आप हमें खुद ही ये सोने के इतने सिक्के दे रहे हैं, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आपके पास 10 सोने के सिक्के, 9 सोने के सिक्के उसने एक्चुअली
नौकर ने उनको दिए थे, यानी एस्ट्रोलॉजर ने सही बताया था कि 10 सोने के सिक्के हैं, एक सिक्का उसके बावजूद भी नौकर ने अपने पास रखा हुआ था, तो उसने नहीं बताया था। तो लेकिन आपने मुझे 9 सोने के सिक्के दे दिए हैं और मैं सोच रहा था कि आज ही रात में आप दोनों लोगों का मर्डर करके ये सोने के सिक्के मैं ले लेता, लेकिन आपने खुद ही दे दिए, तो अब ठीक है, आप आगे जा सकते हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी अपने सर्वेंट के गए, बोले तुम अभी भी हम लोग चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे हैं, पर तब भी तुम्हें पैसे से इतना अटैचमेंट है, बेटर ये है जो एक सोने का सिक्का तुम्हारे पास अभी भी है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया तुम वो लेके वापस चले जाओ। तो पहले के समय ऐसा रहता था कि जो डाकू लोग भी रहते थे वो एस्ट्रोलॉजर रख के रखते थे कि पहले ही पता चल जाए कि किसको उन्हें पकड़ना है या किससे उनको पैसे प्राप्त होने वाले हैं। तो इस लेवल तक मतलब होरा शास्त्र वगैरह और ये सब इतने सारे विद्याएं होती हैं, एस्ट्रोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है। तो हालांकि अभी यहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं हो रही, यहाँ सर्वज्ञ की बात हो रही है कि अगर वो एक गरीब आदमी जो था वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया अपना भविष्य समझने के लिए। तो आज की डेट में तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाता है, एस्ट्रोलॉजर को अपना खुद का ही भविष्य नहीं पता रहता, वो दूसरे का क्या बताएगा। लेकिन पहले के समय की कहानी है, तो एक्चुअली में अ, बहुत सारे अगर आपका एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को देखकर बताया जा सकता है कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी कैसी अवस्था होनी चाहिए, फाइनेंशियली क्या पोजीशन होनी चाहिए, ऐसा सब। तो व्हेन सर्वज्ञ सॉ द हॉरोस्कोप ऑफ द मैन, क्योंकि हॉरोस्कोप बहुत ही एक यूनिक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि जिस भी समय एक इंसान का जन्म होने वाला होता है, एक्चुअली उसका जन्म अगर हम लोग सोचे कि बहुत ही रैंडम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर नक्षत्र में ही एक इंसान का जन्म होता है और उस समय सारे प्लेनेटरी पोजीशन, सारे ग्रह, सब कुछ उस तरीके से अरेंज होता है। अगर वो नॉर्मल बर्थ है तो उस समय इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनका उनको समझ के ही वो बच्चा क्या करने वाला है आगे, वो सब बताया जा सकता है कि आगे चल के इस बच्चे का क्या होगा, किस अवस्था में क्या करेगा। इवन शिला प्रभुपाद के समय में भी जो एस्ट्रोलॉजर थे वो ऐसे थे कि उन्होंने प्रभुपाद का खाली कुंडली को देखकर ही बता दिया था, उनको हॉरोस्कोप को देख के ही बता दिया था कि ये 60 वर्ष के बाद ये सन्यास लेंगे और ये ऐसे सन्यासी होंगे कि कोई साधारण सन्यासी नहीं होंगे, ये ऐसे सन्यासी होंगे कि जो 108 मंदिरों का निर्माण करेंगे। तो प्रभुपाद ने अपने जीते जी 108 मंदिरों का निर्माण किया भी, तो वो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि कोई एस्ट्रोलॉजर पहले इस चीज को बता दे। तो अब आज की डेट में धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, एस्ट्रोलॉजी का अर्थ ये होता है कि जो जितना ब्राह्मणिकल अगर किसी के अंदर क्वालिटीज होंगी, कोई जितना वैष्णव क्वालिटीज होंगी, उतना अच्छा उसका प्रेडिक्शन होगा बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। तो किसी का मन जितना साफ होगा, जितना, तो पहले के समय क्या होता था कि जो एस्ट्रोलॉजर भी होते थे, कोई पैसे रुपए की बहुत उन लोगों को आकांक्षा नहीं होती थी। लोग कई बार अपना भविष्य पूछने के लिए जाते थे तो उनको बताते थे, वो अलग ये सर्विस प्रोवाइड करते थे, अलग अलग घरों में भटकते रहते थे और ये सर्विस देते थे। इवन चैतन्य महाप्रभु के समय में भी एक एस्ट्रोलॉजर था, वो सबका भविष्य बताकर, वो सिर्फ खाली सामने वाले को देख कर गणना करके भविष्य बता देता था। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास भी आया तो उसने बोला कि तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे ऐसे मजाक किया कि अच्छा ठीक है, मुझे मेरे पिछले जन्म के बारे में बताओ, मैं कौन था पिछले जन्म में, जस्ट उसे टेस्ट करने के लिए। तो जब एस्ट्रोलॉजर ने, वो जो एस्ट्रोलॉजर आया हुआ था चैतन्य महाप्रभु के पास, उसने ध्यान लगाना शुरू किया, तो फाइनली तो मेडिटेट करके उसने ये उसको पूरा सही निष्कर्ष निकाला। उसने बोला कि पूरी सृष्टि के को आप ही ने संरचना करी है और पूरी सृष्टि आप ही के ऊपर टिकी हुई है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ही स्वयं विष्णु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने मजाक किया, नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, मैं तो ग्वाला था पिछले जन्म में, तुम्हें तो बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तुम जा सकते हो। तो एक्चुअली में वो सही बता रहा था कि वो भगवान स्वयं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बस मजाक में टाल दिया। उन्होंने भी जो बात बोली वो भी सही थी कि कृष्ण भगवान, वो स्वयं कृष्ण भगवान थे और कृष्ण भगवान ग्वाले के रूप में थे। तो तो अगर कोई सही में एस्ट्रोलॉजर, एकदम परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर है, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं कर रहा है, भगवान का अगर भक्त है, तो वो बता सकता है एक्चुअली कि क्या आपके भविष्य में होने वाला है। और जितना जितना सॉर्ट ऑफ जितनी उसकी विद्या परिपक्व नहीं होगी, जितना वो खुद भी उसका मेंटल स्पेकुलेटिव ज्यादा होगा, ज्यादा तो उतना उसका प्रेडिक्शन उतना सही नहीं होगा। तो इसलिए जनरली आजकल सब लोग क्या होता है कि सिर्फ पैसा ले रहे होते हैं, तो ये भी एक तरीके की नॉलेज है, ब्राह्मणिकल नॉलेज। बहुत ज्यादा अगर ग्रीडनेस इसमें इन्वॉल्व हो गई तो कोई सही प्रिडिक्शन नहीं कर पाता, बिकॉज ऑल दीज साइंसेस, जितना भी ज्ञान है वो सब भी भगवान से आ रहा है। तो अगर ग्रीडीनेस किसी के अंदर बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली ही विल नॉट बी एबल टू टेल द एग्जैक्ट ट्रुथ। सो
तो जब उस सर्वज्ञ ने यानी जो एस्ट्रोलॉजर था उसने हॉरोस्कोप देखा उस इंसान का जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था, तो उसने बोला कि अरे तुम इतने ज्यादा दुखी क्यों हो, वाई यू आर सो अनहैप्पी, फ्रॉम योर हॉरोस्कोप आई कैन सी दैट यू हैव ए हिडन ट्रेजर लेफ्ट टू यू बाय योर फादर। तो उसने बोला कि तुम इतने ज्यादा दुखी क्यों हो, तुम्हारा जो एस्ट्रो तुम्हारा जो चार्ट है उसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा छुपा हुआ खजाना है, ठीक है ना, और तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, इस वजह से तुम इस गरीबी की अवस्था में जी रहे हो। सो हाउएवर द हॉरोस्कोप इंडिकेट दैट योर फादर could not disclose this to you because he died in a foreign place। तो तुम्हारा जो राशिफल है, ये तुम्हारा जो हॉरोस्कोप है, ये बताता है, तुम्हारी कुंडली ये बताती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें ये खजाने के विषय में बता नहीं पाए थे क्योंकि वो बहुत ही दूर देश में उनकी मृत्यु हो गई। बट नाउ यू कैन सर्च आउट दिस ट्रेजर एंड बी हैप्पी, परंतु अब तुम मेरे इंस्ट्रक्शन के द्वारा इस खजाने को प्राप्त करो और हमेशा के लिए खुश रहो। So this story is cited because the living entity is suffering due to ignorance of the hidden treasure of the Supreme Father। तो इस कहानी को यहाँ पर क्यों चर्चा करी गई है, क्योंकि सेम सिचुएशन इंसान की भी होती है। अगर कोई भी देखा जाए, हम सारे के सारे कितने भी, जैसे हम लोग ने बात करी, कोई बड़े से बड़ा आदमी भी हो, कोई बहुत बड़ा फाउंडर सीईओ भी हो, कुछ भी हो, एवरीवन इज सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हर कोई जो है इस भौतिक जीवन में सिर्फ सफर कर रहा है, और सब लोगों के पास कोई ना कोई हिडन, सब लोगों के पास हिडन ट्रेजर है, यानी सब लोगों के पास खजाना भरा पड़ा हुआ है। यानी हम लोगों को अभी ऐसा लगता है अरे पता नहीं हमारे लाइफ में क्या होगा आगे, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लेकिन अभी जैसे जैसे कलयुग हो रहा है, हम लोग देख ही सकते हैं कलयुग के विषय में प्रभुपाद ने बताया कि जैसे जैसे कलयुग आगे प्रोग्रेस करना शुरू करेगा, वैसे वैसे इंसान 12 12 16 16 17 17 18 18 घंटे काम कर करके भी सिर्फ उसकी 2 वक्त की रोटी की जरूरत पूरी होगी। और जो कोई अपनी या अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी की जरूरत पूरा कर लेगा, उससे लोग बहुत ही ज्यादा निपुण इंसान मानेंगे, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट पर्सन है, ऐसा सोचेंगे। इवन आज की डेट में भी हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई खाली अपनी फैमिली चला पा रहा है तो लोग सोचते हैं कि अरे बहुत ही परफेक्ट पर्सन है यार, पूरी जिंदगी इसने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से चला दिया। मतलब ये डेफिनेशन होती है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही परफेक्टली इसने काम किया कि पूरी जिंदगी अपने घर वालों को खाना खिला दिया। तो ये इतनी बड़ी नियामत हो चुकी है आज की डेट में, क्योंकि ये भी पता नहीं कि कौन किस समय जाकर पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाए या पूरी तरीके से उसके पास धन खत्म हो जाए। तो अगर कोई पूरी जिंदगी अगर खाली 2 रोटी भी अपनी फैमिली को खिला पाया तो उसको लोग बोलते हैं बहुत ही परफेक्ट इंसान है। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि कलयुग में ऐसी स्थिति होगी, और जो कि आज हम लोग देख पा रहे हैं। इवन आज ही के डेट में हम लोग देख पा रहे हैं, चलो अभी अभी कलयुग क्योंकि पूरा प्रोग्रेस नहीं हुआ तो ठीक है, हम लोग 8 10 12 घंटे काम तो कर रहे हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी कमा लेते हैं और थोड़ा बहुत कुछ और भी, थोड़ा बहुत छोटा मोटा हवा में एक फ्लैट फ्लैट भी खरीद लेते हैं। मतलब लेटने के लिए भी कोई जगह हो जाती है। हालांकि अगर हम लोग देखें डेवलप्ड कंट्रीज में, कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, इवन सिंगापुर वगैरह जैसी जगहों में हम लोग देख सकते हैं कि वहां पूरे टाइम काम करने के बाद भी लोगों के पास घर भी नहीं होता, वो केजेस में रहते हैं। यानी छोटे से छोटे छोटे केजेस, जैसे कि दिल्ली वगैरह में आप लोग देख सकते हैं लोग पाइप के अंदर रह रहे हैं, वैसे सिंगापुर या इन सब जगहों में लोग केज के अंदर रहते हैं, यानी कि उसके अंदर खड़े भी नहीं हो सकते, सिर्फ लेटे रह सकते हैं, अंदर ही टीवी होता है, थोड़ा बहुत सामान होता है, ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही होती है। तो आगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो ऑलरेडी जो भी भगवान जो भी चीजें हैं वो वैसी होंगी ही। यानी अगर कोई वेट कर रहा है कि इस जन्म में भक्ति नहीं करेंगे अगले जन्म में कर लेते हैं, तो इस जन्म में तो आप 12 घंटे काम करेंगे ही, अगले जन्म में आपको और ज्यादा करना होगा। यकीन नहीं होता तो आप अपने बच्चों की सिचुएशन देख सकते हैं। आप लोगों ने उतनी कभी बचपन में पढ़ाई नहीं करी होगी जितने आपके बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि उनको ऑफिस में कितना काम होने वाला है, उनसे कितना एक्सपेक्टेशन होने वाली है। तो वो एक्सपेक्टेशन क्यों है, क्योंकि कलयुग में ये है, ये जैसे जैसे लोग भक्त नहीं है वैसे वैसे इस भौतिक जीव जगत जो है और ज्यादा दुखकर होता ही चला जाएगा, और ज्यादा, क्योंकि भक्ति करने की किसी के मन में इच्छा ही नहीं, तो और ज्यादा उसका रस निचोड़ता चला जाएगा, वो और कुछ सोच ही नहीं पाएगा। आगे चल के ऐसा होगा जब, ऑब्वियसली आज की डेट में लोग भक्ति का प्रचार करने, कुछ लोग भक्ति ले भी सकते हैं, आगे चल के ऐसा समय आएगा कि कोई भी भक्ति करने के लिए वैसे ही इच्छुक नहीं होगा। तो माया देवी भी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि पूरे टाइम 24 घंटे जब तक वो जगह रह पाएगा, वो जब तक काम करेगा, उसके बाद भी उसको बस 2 वक्त की रोटी मिलेगी। तो यही उसकी, ये भौतिक जीवन पूरी तरीके से जेल की तरीके से ही हो जाएगा पूरे दिन। और क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको और ज्यादा समय मिला तो भक्ति जो नहीं कर रहा वो एकदम, उसको शास्त्रों में बताया गया कि एकदम मूर्ख के समान होता है। जो भी भक्ति नहीं कर रहा, अगर उसके पास खाली समय है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ
ऐसी हरकत कर रहा होगा जिससे कि और ज्यादा परेशानी बढ़ रही होगी। जैसे अगर देखा जाता है कि कोई किसी के पास खाली दिमाग शैतान का घर जो बोला जाता है, कि अगर किसी के पास पैसा भी है और उसके पास कोई करने को कुछ काम भी नहीं है, तो फिर फाइनली वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि और जिससे दूसरे लोग परेशान हो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए माया देवी क्या करेंगी, सबकी चाबी ऐसी कस देंगे कि ठीक है, तू तेरे को समय नहीं मिलेगा, तू 16 घंटे काम कर या तू 20 घंटे काम कर, बस 4 घंटे तू सोएगा और बाकी इस 20 घंटे काम करके तुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। इवन ये सब सिचुएशंस हो भी चुकी हैं। अगर हम लोग देखें रशिया वगैरह में, जब कम्युनिज्म वगैरह बहुत ज्यादा आ गया तो सिर्फ सब लोग काम करते तो फाइनली सबको एक एक रोटी मिलती थी। तो वो सिचुएशन आने में भौतिक जगत में कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोगों को लगता है नहीं नहीं ऐसा तो हमारे जीवन में तो नहीं हो सकता। तो कोरोना भी हम लोगों को नहीं पता था हमारे जीवन में हो सकता है कि 1 साल हम सब लोग घर के अंदर ही बैठे रह जाएं। तो भौतिक जगत में जिस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर भी कुछ भी हो सकता है, सारी सिचुएशन बदल सकती है। तो तो इसीलिए ये स्टोरी है, इससे डायरेक्ट हम लोगों का रेलिवेंस है कि एवरी लिविंग एंटिटी इज सफरिंग ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ द हिडन ट्रेजर ऑफ द सुप्रीम फादर कृष्णा। एक्चुअली किसी को भी अगर हम लोग देखा जाए, अगर कोई भी आध्यात्मिक जगत में हो तो कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। वरना आध्यात्मिक जगत क्या, हम लोग बात करें अगर भौतिक जगत में भी भगवान कृष्ण ने इस तरीके से इस पूरी जगत का निर्माण किया था या किया हुआ है कि आज की डेट में भी ये पूरी की पूरी पृथ्वी जितना 7 गुना जितना एक इंसान खा नहीं सकता उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है। जितने भी जीव जंतु हैं उनका 7 टाइम्स आज की डेट में भी इससे प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या होता है, इंसान का पूरा मिसमैनेजमेंट हो जाता है कि हर कोई कोई भी ये सोचता है कि अरे जो लैंड पड़ी हुई है इसमें कुछ भी एग्रीकल्चर करने की जरूरत नहीं, हम लोग कुछ आईटी में करेंगे या कुछ इंडस्ट्री में करेंगे या कुछ और फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस करेंगे, इस सब तरीके से। ये पृथ्वी ही ऐसी है कि इवन सारी मेडिसिनल प्लांट्स, सारे के सारे जो भी हम लोगों को खाने हैं वो सारी चीजें, जो भी चीजें हमारी जरूरत की सारी पृथ्वी प्रोवाइड कर सकती है बगैर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के। यानी कि बहुत ही आसानी से लोग, जैसे कि पहले के समय होता था कि लोग खेती वगैरह भी करते थे या उनके पास गायें वगैरह भी होती थी। अगर हम लोग कृष्ण भगवान के समय का भी जीवन देखें 5000 वर्ष पहले भी, तो बस वो गायों को लेके अपने जाते थे और लौट के आते थे, फिर आराम से अपनी चैन की बांसुरी बजाते थे, इवन सारे ही लोग वहां पर वृंदावन में। तो वो क्यों पॉसिबल था, क्योंकि नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है कि बहुत ही आराम से सबका जीवन यापन सब कुछ हो सकता है। मिल्क प्रोड्यूस इतने ज्यादा होते थे कि मक्खन घी और ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। और जो भी एग्रीकल्चर, इवन एग्रीकल्चर में भी अगर देखा जाए तो इतना प्रोड्यूस हो सकता है। आज की डेट में क्या होता है कि सारा कुछ मिसमैनेजमेंट है कि हाँ, फूड प्रोड्यूस अगर कोई किसान है तो उसके पास उसको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, और जो कोई फालतू की चीज बना रहा है, किसी ने कोई गेम बना दिया जिस गेम को लेकर लोग 24 घंटे उसे खेलते रह सकते हैं, तो वो पता चलेगा कि करोड़पति हो गया। और जो सबके खाने की चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो ये सब मिसमैनेजमेंट माया देवी के द्वारा ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनली ऐसा मिसमैनेजमेंट होते होते, क्योंकि लोग अगर भक्त नहीं, तो फाइनली ऐसा होगा कि इवन ये अर्थ भी, क्योंकि अर्थ ये यानी मदर नेचर भी भगवान की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चीजें प्रोवाइड करती है। तो मदर नेचर जब देखेंगी कि हाँ कोई भी कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा, तो उसी हिसाब से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यानी जितना भी हम लोग, जितना भी सीड्स डाल लें, जितना भी ज्यादा कल्टीवेशन कर लें, कोई ज्यादा प्रोड्यूस नहीं निकलेगा। तो क्योंकि पहले के समय सतयुग में ऐसा होता था कि जिस तरीके से पेड़ होते हैं कि पेड़ हमेशा फल देते हैं, उसी तरीके से जो क्रॉप्स भी होते थे ऑटोमेटिकली सीजन बाय सीजन वो अपने आप ही फसलें आ जाती थी। यानी कि कुछ उनको बार बार जोतने की खेतों को और फिर सीड बोने की और इस सब की जरूरत नहीं होती थी। अपने आप ही हर सीजन में वो आती थी, उनकी कटाई होती थी, फिर उसके बाद अगले सीजन में फिर आ जाती थी। यानी बार बार उनको रोपने की जरूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि एवरीवन, सतयुग में क्या होता था, एवरीवन इज गॉड कॉन्शियस, तो ऑटोमेटिकली मदर नेचर प्रोवाइड करती थी। जिसको जो चाहिए पेड़ से जितने फल लेने ले लो, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहिए वो ले लो, कुछ करने की ऐसी जरूरत नहीं है। तो ये तो भौतिक जगत की बात हो रही है। आध्यात्मिक जगत में तो एवरी ट्री इज अ डिजायर ट्री, दैट इज। तो भगवान जब भौतिक जगत में भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई भी पेड़ है वो, अगर एक पेड़ भी देखा जाए, एक जस्ट सीड डालने के बाद जो पेड़ बनता है, अगर एक आम का बीज भी डाल दिया जाए, तो वो जब आम का पेड़ जब बनता है उसमें हमारा कोई और एफर्ट नहीं लगता। शुरू में अगर आपने थोड़ा बहुत पानी दिया या अगर बाहर लगा अपने आप ही बारिश से, तो जब वो आम का पेड़ बन के तैयार होता है, तो उसके बाद इतने हजारों हजार आम वो हर सीजन देता है। यानी कि नेचर में इतनी पावर है कि एक विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आपने अगर एक आम खा के भी अगर बाहर मिट्टी में फेंक दिया, तो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के भी वो हर साल आपको हजारों हजार आम देगा। और
ऐसा ऐसा किसी भी और चीज में पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि हम बैंक में मैं 1 रुपया डालूं और मुझे हर साल हजारों हजार रुपए मिलते रहे बगैर किसी और मेहनत के, तो ऐसा कुछ भी है नहीं। और कोई भी सिचुएशन आप नेचर से कंपेयर नहीं कर सकती। तो भगवान का ऐसा अरेंजमेंट इस भौतिक जगत में भी है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो एवरी ट्रीज आर डिजायर ट्री, कुछ भी whatever you desire you can get it out of the trees, or even all the cows, they're all surabhi cows, कामधेनु। okay, तो भौतिक जगत से ही हम लोग समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत की फिर क्या सिचुएशन होगी, जब भौतिक जगत में भी एक छोटे से बीज से हम लोग के हमेशा की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। इवन जिनके भी घर में किचन गार्डन वगैरह पीछे होगा बैकयार्ड में, और वो देख सकते हैं कि अगर छोटी सी भी जमीन होती है, अगर उसमें आपने थोड़ी सब्जियां लगा दी हैं, हम लोग के घर में पीछे जो भी किचन गार्डन था छोटा सा, तो उसमें मैं कुछ भी कभी भिंडी लगा दी कुछ जगहों पे, कुछ जगह आलू लगा दिया, कहीं बैंगन लगा दिया, टमाटर लगा दिया, और इतना होता था कि हम लोग खाते खाते बोर हो जाते थे, और मोहल्ले में बांट के मोहल्ले वाले भी बोर हो जाते थे वो चीजें खा खा के। तो जरा सी जमीन पे इतना प्रोड्यूस होता है कि आपको बाहर जाके मार्केट में कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मदर नेचर ने इस तरीके से क्यों चीजें बनाई हुई हैं कि बहुत ही आसानी से इंसान की जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो सब पूरी हो जाती हैं। आर्टिफिशियल नीड की तो कोई अंत नहीं है। आर्टिफिशियली तो मुझे टीवी भी चाहिए, मुझे एसी भी चाहिए, और मुझे हो सकता है हेलीकॉप्टर भी चाहिए, और मुझे बड़ा शिप भी चाहिए, कुछ भी मैं चाह सकता हूँ। लेकिन जो भी नेचुरल चीजें क्या, स्लीपिंग, जो सोना, वो इंसान कहीं भी बहुत ही आराम से सो सकता है जब भी वो रियल में थका होगा। स्लीपिंग, ईटिंग, दीज आर ऑल बेसिक नेसेसिटी, वो नेचर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है बहुत ही आसानी से। जो भी उसकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है वो बहुत आसानी से पूरी हो सकती है। इवन हम लोग आज की डेट में देख ही सकते हैं कि एक्चुअल में हम लोगों को कपड़ों की कितनी जरूरत है, कितने कपड़ों की जरूरत है। बहुत ही कम कपड़ों की जरूरत है, जस्ट खाली क्योंकि फेसबुक है, क्योंकि इंस्टाग्राम है, तो इसलिए हम लोग को ज्यादा कपड़ों की जरूरत है। क्योंकि फेसबुक में एक शर्ट पहन के लगा दिया, एक कपड़ा पहन के दिखा दिया, तो फिर वो अगली बार वो कैसे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सबने लाइक कर दिया है, इंस्टाग्राम में सब देख चुके हैं। तो इस वजह से चीजें ज्यादा हम लोगों को जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा हमें परचेज करनी पड़ती, बट एक्चुअल में बहुत ही कम चीजों की जरूरत है। तो यानी भौतिक जगत भी ऐसा बना हुआ कि बहुत ही आसानी से हम लोगों की जरूरतें पूरी होकर हम लोग आराम से भक्ति के लिए समय निकाल के भक्ति कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, माया देवी के द्वारा इस तरीके से कवर रहते हैं कि लगता है कि नहीं नहीं बहुत कुछ हमें तो करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत मेहनत करनी है। और क्योंकि अगर किसी का भी भक्ति करने का एम नहीं है तो ऑटोमेटिकली माया देवी के द्वारा और चीजों में इतना ज्यादा कवर होता जाएगा कि कभी भी वो अपनी सिचुएशन नहीं समझ पाएगा। सो So living entity is suffering due to the ignorance of the hidden treasure of the Supreme Father Krishna। जो भी इंसान है वो सफर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है हिडन ट्रेजर जो उसके सुप्रीम फादर कृष्णा का है। So the treasure is love of Godhead, and in every Vedic scripture the conditioned soul is advised to find it। तो वो ट्रेजर किस चीज का है, भगवान के प्रेम का। और हर शास्त्र यही बोल रहे हैं कि उसी को प्राप्त करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते तो आप उसके साथ नहीं रह सकते। अगर हम लोग भगवान से प्रेम ही नहीं करें तो फिर आध्यात्मिक जगत हम लोग जाके भी क्या करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम लोग एनवियस ही रहे पूरी जिंदगी भगवान के प्रति कोई प्रेम ही नहीं, तो भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। फिर वहां जाएंगे भी तो फिर वापस ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में तो सिर्फ एनवी भरी हुई है। तो इसीलिए सारे शास्त्र यही बताते हैं कि भगवान को प्रेम करना सीखो। अगर क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं तो प्रेम लगाना ही चाह रहे हैं, कभी हम लोग अपनी बच्चों पे लगाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स पे लगाना चाहते हैं, अपने स्पाउसेस पे लगाना चाहते हैं, बट अगर रियल में हम लोग अगर उससे भगवान के ऊपर लगा दें तो ऐसा नहीं कि हम लोग किसी और के प्रति हमारा प्रेम कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भगवान को सेंटर रखते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग सबकी सही स्थिति समझ पाएंगे, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, अपने स्पाउसेस, सबकी सही स्थिति समझ पाएंगे, और उस तरीके से उनको भी भगवान से प्रेम करने पे लगा सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग आज की डेट में देखा जाए हर कोई सफर कर रहा है, लेकिन हर किसी के माँ बाप है, यानी कि माता पिता होने के बावजूद भी लोगों को सफर करना पड़ता है। यानी क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि भौतिक जगत में कोई भी, भले वो माँ बाप हो या पति पत्नी हो या बच्चे हो, कोई किसी को प्रोटेक्शन ऑन स्लॉट ऑफ मटेरियल नेचर से प्रोवाइड नहीं कर सकता। यानी जो माया देवी की जो लात है उससे इस भौतिक जगत में कोई किसी को नहीं बचा सकता। बड़े से बड़ा इंसान भी हो वो अपने, अगर उसकी भी औलाद है, वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तुझे कभी मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे अमर कर दूंगा, नहीं पॉसिबल है। मैं तुझे कभी बीमार नहीं होने दूंगा, नहीं पॉसिबल है। मैं कभी तुझे बूढ़ा नहीं होने दूंगा, नहीं पॉसिबल है। तो कोई कितने भी बड़े उसके माता पिता हो या उसके स्पाउसेस या फ्रेंड्स हो, कोई भी उसे मटेरियल नेचर के ऑनस्लॉट से, यानी मटेरियल नेचर के प्रहार से नहीं बचा सकता है। सिर्फ खाली अगर वो कृष्णा से कनेक्ट होता है तो ही वो इस भौतिक
इस माया देवी के जो प्रहार है, यानी कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र में वो बार बार जा रहा है, जो सफरिंग हो रही है, उससे वो बच सकता है। तो इसीलिए हर किसी को, इसीलिए वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि सबको भगवान का प्रेम ढूंढने की जरूरत है। सो एज स्टेटेड इन भगवत गीता, ऑल्दो द कंडीशन सोल इज द सन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सनालिटी, द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही डज नॉट रियलाइज इट। Therefore, Vedic literature are given him to help him search out his father and his paternal property. सो भगवत गीता में बताया गया है कि कंडीशन सोल, इवन दो सबसे ज्यादा पैसे वाले पर्सनालिटी का बेटा है, द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही डज नॉट रियलाइज इट, उसको स्वयं ही इस बात की पता नहीं है। तो कई बार होता है कि इंसान जो होता है इतना ज्यादा हताश हो जाता है, इतना ज्यादा निराश हो जाता है अपनी परिस्थितियों में आकर, अपनी परेशानियों में आकर, कि वो फाइनली क्रंदन करने लगता है, वो फाइनली रोने लगता है जोर जोर से। वो सोचता है अरे मेरा क्या होगा, मैं किस स्थिति में आ गया हूँ, कैसे मैं इससे बाहर निकलूंगा। तो वो ये नहीं समझ पाता कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटी की औलाद है, यानी उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसको ये रोने धोने और सबकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो किसका पुत्र है, इस वजह से वो परेशान हो रहा है। और जिस समय भी वो समझेगा और उनसे वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, ये सब चीजों से वो ऊपर उठ जाएगा। So therefore Vedic literature are given him to help him search out his father and his paternal property. इसीलिए वैदिक लिटरेचर इसीलिए दिए गए हैं कि ताकि वो अपने परम पिता को ढूंढ सके और अपनी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसे वापस प्राप्त कर सके। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, अदरवाइज विल प्रोग्रेस। सो द एस्ट्रोलॉजर सर्वज्ञ फर्दर एडवाइज द पुअर मैन। अब सर्वज्ञ ने बोला कि ठीक है, तुम्हें भगवान का जो प्रेम है ये तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ी एडवाइसेस हैं। Don't dig on the southern side of your house to find the treasure. अगर तुम्हारा जो तुम्हारे घर के अंदर ही कहीं दबा हुआ है, लेकिन चार दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो उसने बोला कि साउथ के डायरेक्शन में अपने घर से उसे पाने के लिए खुदाई शुरू मत करना। साउथ के डायरेक्शन से मत करना, क्यों? फॉर इफ यू डू सो यू विल बी अटैक्ड बाय ए पॉइजनस वास्प एंड विल बी बैफल्ड। अगर तुम साउथ की तरफ से खोदना शुरू करोगे तो पॉइजनस वास्प, जो इंसेक्ट होते हैं पॉइजन वाले, वो तुम्हें परेशान करेंगे। सो फाइनली इसमें डायरेक्टली बोला गया कि द चर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द ईस्टर्न साइड वेयर देयर इज एक्चुअल लाइट व्हिच इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस और कृष्णा कॉन्शियसनेस। On the southern side, there are Vedic rituals, and on the western side, there is a mental speculation, and on the northern side, there is a meditational yoga. तो साउथ में तुम्हें छोटे छोटे कीड़े परेशान कर, जो काटने वाले कीड़े होते हैं वो परेशान होंगे। वो काटने वाले कीड़े किससे कंपेयर किए गए? वैदिक रिचुअल्स से। वेस्टर्न साइड देयर इज ए मेंटल स्पेकुलेशन, वेस्ट के साइड में मेंटल स्पेकुलेशन है, एंड ऑन द नॉर्दर्न साइड देयर इज ए मेडिटेशनल योगा। So, ये सर्वज्ञ advice should be carefully noted by everyone. If one search for the ultimate goal by the ritualistic process, he will surely be baffled. Such a process involves the performance of rituals under the guidance of priest who takes money in exchange for service. A man may think he will be happy by performing such rituals, but actually if he does not gain some result from them, it is only temporary. तो उसने क्यों बोला कि अगर, यानी भगवान का प्रेम अगर हम लोग उससे कंपेयर करें, तो भगवान के प्रेम को अगर प्राप्त करना है तो तीन डायरेक्शंस में से खुदाई नहीं स्टार्ट करनी है। एक डायरेक्शन क्या बोला? साउथर्न डायरेक्शन, यानी कि रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस। कई बार लोग बोलते हैं यहाँ ये सब यज्ञ करते हैं, ये कर्म कांड हम लोग करेंगे, ये इस तरीके की वाली पूजा करा देंगे, इसमें ये सामग्री डलवा देंगे, ऐसा हवन करा देंगे आपके लिए और आपका सब ठीक हो जाएगा। तो ये आपको बहुत परेशानी चल रही है, परेशानी के लिए हम लोग इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा के, इतने का आपको पत्थर पहना देंगे, इतने का तेल चढ़ा देंगे, ये सब तरीके की जो लोग बातें करते हैं, यानी कि ये कर्म कांड के द्वारा हम लोग ऐसा ऐसा कर देंगे, कबूतर को दाना खिला देंगे, मछली को कुछ खिला देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो इन सब चक्करों में अगर पड़ेगा कोई भी, तो वो उसी तरीके से कि जिस तरीके से पॉइजनस कीड़े उसे डंक मारते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पैसा रुपया तो उसमें खर्च होने ही लगेगा कि ये वाली मैं विधि करा रहा हूँ, ये वाला हवन, ये वाली पूजा करा रहा हूँ, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके वो सब जो भी रिचुअलिस्टिक प्रोसेस वो फॉलो करेगा, उसमें उसको पैसे दान करने पड़ेंगे या पैसे देने पड़ेंगे, जो भी यजमान ये वो चीजें परफॉर्म कर रहा है, और उसको पैसों का हानि होगी। और अगर कुछ उसको उससे लाभ मिलता भी है, जैसे अगर उसने बोला कि हाँ आपकी ये समस्या है, आपके लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम है, तो ये दूर हो जाएगी इससे, तो अगर वो उसकी समस्या सॉल्व होती भी है तो वो भी टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी मतलब मान लीजिए बहुत गरीब था, थोड़ा बहुत पैसा आ भी गया उसको, अगर उसने कुछ रिचुअलिस्टिक तरीका कुछ फॉलो किया,
बट देन भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वापस ही उसको पूरी तरीके से उसका परेशानियों का अंत नहीं हो, फाइनली उसे फिर से बूढ़ा होकर, बीमार होकर उसे मृत्यु प्राप्त करनी, तो उससे कोई फायदा नहीं, उसका सिर्फ समय बर्बाद हुआ। सो a man may think that he will be happy by performing such ritual, but actually if he does gain some result from them, it is only temporary, तो वो भी एकदम अस्थाई होते हैं। So his material distress will continue। और फिर फाइनली इसी वजह से होता है कि अगर हम लोग को कोई भी चीज, भौतिक चीज हम लोग मनाते हैं और वो मिल भी जाती है, तो भी ऐसा नहीं कि हम लोग अब हमेशा के लिए खुश हो गए। कई बार होता है कि हम लोग को जो चीज चाह रहे हैं हम लोग वो प्राप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अब पूरी जिंदगी हम खुशी रहेंगे। नहीं, फिर से अब कुछ और समस्या आएगी, कुछ और होगा। पैर में दर्द हो रहा था वो ठीक हो गया, सर में दर्द होने लग गया, सर में दर्द हो रहा था वो सही हो गया, कहीं और हाथ में दर्द होने लग गया। तो इस तरीके से वो परेशानियां कुछ आएंगी आएंगी। So his material distress will continue. Thus, he will never become truly happy by following the ritualistic process. इसलिए वो ritualistic process के द्वारा पूरी तरीके से खुश नहीं हो सकता। Instead, he will simply increase his material pangs more and more. उसकी जगह क्या होगा, उसकी material जो pangs of material miseries हैं वो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। So the same may be said for digging on the northern side or searching for the treasure by mean of meditational yoga process. कुछ लोग बोलते हैं नहीं ठीक है, तुम्हें जो भगवान को प्राप्त करना है तो वो मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। By this process, a person think of becoming one with the Supreme Lord. But this merging into the Supreme is like being swallowed by a large serpent. तो इस प्रोसेस के द्वारा लोग बोलते हैं कि तुम ध्यान लगाओ और बाद में भगवान में लीन हो जाना। तो इसको कंपेयर किया गया अजगर की तरीके से, कि अजगर जिस तरीके से लोगों को निगल जाता है ना, उस तरीके से। सो समटाइम ए लार्ज सर्पेंट इज स्वॉलोड ए स्मॉलर वन एंड मर्जिंग इनटू द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द सुप्रीम इज एनालॉगस। कि अजगर कई बार होता है कि छोटे सांपों को खा जाता है, तो हम लोग भी अगर कोई इस तरीके से मेडिटेशनल ध्यान योगा प्रोसेस के थ्रू जा रहा है कि ध्यान लगाओ और अंत में भगवान में लीन होना, यही तुम अपना एम रखो, तो वो उस तरीके से कि जिस तरीके से बड़े से अजगर के द्वारा निगल लिया जाना, जिससे कि कोई लाभ नहीं होने वाला। तो जो भी मायावाद फिलॉसफी है, इसीलिए जो बोलती है या जो बोलते हैं ध्यान लगाओ और भगवान में लीन होना है, उस सबसे कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि उनको लगता है कि ये शरीर ही हमारे लिए दिक्कत का कारण है, जब शरीर खत्म हो जाएगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे। तो वो उस प्रकार होता है कि जिस तरीके से कोई बीमार इंसान है और उसको कड़वी दवाइयां अगर दी जा रही हैं पूरी जिंदगी, जब से वो पैदा हुआ वो बीमारी था, उसको लिवर की समस्या ही है, उसको सिर्फ कड़वी दवाइयां ही पिलाई जा रही हैं। तो अगर उसको कोई ये भी बोले कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले और सब गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे, तो ये सोचेगा अरे फिर से खाना पड़ेगा, कितनी सफरिंग होगी। क्यों? क्योंकि उसको रियल में खाने का क्या टेस्ट है वो पता ही नहीं, क्योंकि वो पूरी जिंदगी से बीमार ही था। तो वो मायावादी लोगों की स्थिति होती है कि उनको लगता है कि अरे अगर हम सही अवस्था में भी हमें सर्व ही करना होगा, अभी भी तो हम यहाँ सर्व कर रहे हैं और इतने परेशान हैं हम, तो उसे ये नहीं पता कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में कितना अंतर है। वहां भी हमारे पास शरीर ही होगा, यहाँ तो शरीर ने इतनी सारी दिक्कतें दी हैं, वहां भी शरीर लेके क्या फायदा, तो हम तो भगवान में मर्ज हो जाते हैं। तो वो इस तरीके से कि जब बीमार स्थिति में इंसान को लगता है कि अरे शरीर तो सिर्फ खाली दुख का ही कारण है, वो नहीं समझ पाता कि रियल में सुख भी प्राप्त हो सकता है अगर हमारे पास शरीर उस तरीके का हो, यानी कि आध्यात्मिक शरीर हो। So while while the small serpent is searching after perfection, he is swallowed. Obviously there is no solution here. So अगर हम लोग उसमें जो परम ज्योति है उसमें लीन भी हो गए तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं। क्यों? क्योंकि फाइनली उसी में मर्ज होते होते विदाउट किसी एक्टिविटी की चाह में हम लोग फिर से वापस भौतिक जीवन में आके गिरेंगे, यानी इस भौतिक जीवन में फिर से चले आएंगे। सो ऑन द वेस्टर्न साइड देयर इज आल्सो इम्पेडिमेंट इन द फॉर्म ऑफ यक्षा, एन एविल स्पिरिट हु प्रोटेक्ट द ट्रेजर। अगर वेस्ट साइड में जाएंगे तो वहां पर एक इम्पेडिमेंट है इन द फॉर्म ऑफ यक्ष, एक एविल स्पिरिट जो प्रोटेक्ट करती है। द आइडिया इज दैट ए हिडन ट्रेजर कैन नेवर बी फाउंड बाय वन हु आस्क्स फेवर ऑफ ए यक्षा इन ऑर्डर टू अटेन इट। तो यहाँ यक्ष किससे कंपेयर किया गया? हमारे माइंड से। द रिजल्ट इज दैट वन सिंपली विल बी किल्ड। This yaksha is the speculative mind, and in this case, the speculative process of self-realization or ज्ञान process is also suicidal. तो अगर कोई ये सोचे कि जो हमारा माइंड है स्पेकुलेट करता रहता है, भगवान शायद ऐसे होंगे वैसे होंगे, शायद मैं ये कर लूं तो भगवान को प्राप्त कर लूंगा, वो कर लूं तो भगवान को प्राप्त कर लूंगा, शायद मैं ये जो प्रोसेस करने जा रहा हूँ ना उससे शायद फाइनली मेरे को भक्ति में बहुत मदद मिलने वाली है। भक्ति के विषय में खैर उसको पता ही नहीं है, ये करने से शायद मुझे भगवान का साथ मिलेगा ही जो भी मैं करने जा रहा हूँ। तो अगर वो अपने माइंड पे पूरी तरीके से फेथ कर रहा है कि मैं ये कर लेता हूँ इससे सब सही हो जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, उससे हो जाएंगे, तो फिर वो उसी समान है कि वो यक्ष यक्ष का फेवर प्राप्त करना चाह रहा था। तो यक्ष एविल स्पिरिट क्या होगा? फाइनली वो किल्ड ही हो जाएगा। यानी स्पेकुलेटिव माइंड को यूज करता रहा वो, ठीक है मैं कल को बहुत पैसा बना लूंगा और जब बहुत सारा मेरे पास पैसा आ जाएगा 60-60 साल की उम्र तक, उसके बाद मैं
कुछ ना कुछ तरीके से भगवान को खोज करूंगा या कुछ देखूंगा या तभी मैं फाइनली खुश हो जाऊंगा, अगर इस सब तरीके से सोचने लग गया तो फाइनली उसका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा. ही विल बी फाइनली किल्ड इन दिस प्रोसेस, ज्ञान प्रोसेस. सो द ओनली पॉसिबिलिटी, सो स्पेकुलेटिव माइंड यानी ज्ञान प्रोसेस से भी मैक्सिमम, कोई भी पर्सन बोला जाता है ज्ञान प्रोसेस से मैक्सिमम उसकी अंडरस्टैंडिंग पहुंच पाती है सुप्रीम ब्राह्मण इफल्जेंस तक, यानी कि वो इतना ही समझ पाता है कि हाँ बहुत भगवान हर तरफ व्याप्त है, लेकिन भगवान रियल में कौन है, क्या उनका पता है, कैसे उन्हें प्राप्त करना, वो सब नहीं प्राप्त कर पाता है, वो सब नहीं समझ पाता. और वो भी अगर बहुत ही प्रॉपरली वो ज्ञान प्रोसेस फॉलो कर रहा है. अदरवाइज स्पेकुलेटिव माइंड उसको कहीं पर भी ले जाकर पटक सकता है. फाइनली उसका यही निष्कर्ष निकल सकता है, अरे लाइफ में कुछ नहीं है, जितना भी अच्छे से खाओ पियो और एंजॉय करो, भले मुझे चोरी करनी पड़े, भले मुझे डाका डालना पड़े, बस मैं खुश रहूं, क्योंकि इस जीवन का तो कुछ नहीं है, ये तो बस खाली इल्यूजरी. इस सब तरीके का भी माइंड सजेशन दे सकता है, तो इसलिए उससे उस प्रोसेस में जाना इज कम्प्लीटली सुसाइडल. सो द ओनली पॉसिबिलिटी, सुसाइडल क्यों, अगर हम लोग देख भी सकते हैं जो ज्यादा माइंड लगा रहे होते हैं, अब मुझे ऐसा, अब मैं क्या करूं, हमेशा जो दिमाग में ही लगे रहते हैं अपने, कैसे मैं खुश हो सकता हूँ, फाइनली हम लोग देखते भी हैं दे ऑल कमिट सुसाइड ओनली. फाइनली दिमाग को से बहुत ज्यादा अगर हम लोग मजा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो कभी भी इट्स कंप्लीटली रेस्टलेस, तो फाइनली हमें कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे सकता. सो द ओनली पॉसिबिलिटी देन इज टू सर्च फॉर द हिडन ट्रेजर ऑन द ईस्टर्न साइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो जो खाली पॉसिबिलिटी है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की और या रियल में हिडन ट्रेजर प्राप्त करने की, वो है बाय डिवोशनल सर्विस. डिवोशनल सर्विस मतलब क्या, अगर डिवोशनल सर्विस इन द सेंस की जो साधना विधि है, यानी कि शुरू में हम लोगों को भगवान के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन साधना विधि के द्वारा क्या होता है कि पहले वैधि मार्ग होता है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. ठीक है, यू जस्ट फॉलो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल. यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू परफॉर्म मंगल आरती, यू चैंट, आप सुबह उठो मंगल आरती करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की किताबें पढ़ो. तो शुरू में क्या होता है, वो लगता है कि अरे इट्स वेरी मैकेनिकल प्रोसेस, मुझे उठना पड़ता है, भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, या मुझे मंगल आरती करनी पड़ती है. बट एक्चुअली में क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है, जब रागानुग लेवल पे ये आता है, यानी कि स्वयं ही भगवान से धीरे धीरे इससे अटैचमेंट डेवलप होता है, अगर साथ में हम लोग नाम जप भी कर रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली इंसान को मन करता है मैं सुबह उठूंगा, मैं भगवान की मंगल आरती करूंगा, भगवान को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करूंगा, भगवान के लिए प्रसाद कुक करूंगा. तो ऑटोमेटिकली ही नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग चले जाते हैं. सो indeed the process of devotional service is the perpetual hidden treasure and when one attains to it he become perpetually rich. और जब उसे कोई प्राप्त करता है तो वो perpetually rich हो जाता है. तो इसमें एक स्टोरी भी थी, एक कहानी भी एक प्रभु जी ने सुनाई थी कि एक इंसान था, उसको उसे पता करना था कि सोना कैसा दिखता है. सोना उसको, सोने की बहुत ही ज्यादा लालसा थी कि मुझे गोल्ड देखना है कि गोल्ड कैसा रहता है. तो सिर्फ एक पर्सन इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है तुम ऐसे ऐसे जाओ, उस घर में जाओ, घर में तुम उस सीढ़ियों को चढ़ोगे, सीढ़ियों के बाद अंदर जाओगे, एक अलमारी होगी, अलमारी को खोलोगे, उसके अंदर एक तिजोरी होगी, तिजोरी को खोलोगे तो उसके अंदर सोना होगा, तो तुम्हें समझ में आएगा सोना कैसा दिखता है. तो वो वही सारी चीजें फॉलो करता है, उस घर में जाता है, घर के दरवाजे को खोलता है, अंदर जाता है, सीढ़ियां चढ़ता है, अलमारी खोलता है, अलमारी के तिजोरी खोलता है, तिजोरी को खोल के जब सोना देखता है, बोला ये सोना है, तो उसको समझ में आता है कि एक्चुअली जो मैं घर में घुसा हूँ ये पूरा सोने का बना हुआ है. जो सीढ़ियां थी वो भी सोने की थी, और जो अलमारी है वो भी सोने की, तिजोरी भी सोने की है, लेकिन क्योंकि मुझे सोने के विषय में पता ही नहीं था कि सोना होता क्या है, तो जब मैंने सोने को देखा तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये पूरा जो पाथ है वो भी सोना ही है. तो इन द सेंस हम लोग भगवान की भक्ति के पीछे भाग रहे होते हैं, हमें पता, हमें लगता है कि ठीक है ये तो ये जो भी प्रोसेस बोले जा रहे हैं हम फॉलो करते हैं, सुबह उठ के मंगल आरती कर लेते हैं, भगवान का नाम जप कर लेते हैं और हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा. और फाइनली जब प्रेम प्राप्त होता है तो पता चलता है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के बाद भी सेम ही प्रोसेस है. So here the path and the process, or basically the goal and the path both are same. यानी कि जब भगवान की भक्ति प्राप्त भी होती है तो भी इंसान सेम ही चीज करता है. Then also person engage in same devotional services, but at that point of time he develop an affection toward it. Automatically उसको भगवान के प्रति और इस प्रोसेस के प्रति अटैचमेंट हो जाता है, यानी कि फिर ऑटोमेटिकली ही उसे इन्हीं सब चीजों से प्रेम हो जाता है. यानी वही मंगल आरती जो वो सोच रहा था कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होने के लिए मैं ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब प्रेम प्राप्त होता है तो भी वो सुबह उठ के भगवान की आरती करता है, तो भी वो भगवान का नाम जप करता है. तो सेम पाथ एंड प्रोसेस, path or end result both are same. So one who is poor in devotional service to Krishna is always in needs of material gain.
जो भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो हमेशा किसी ना किसी मटेरियल गेन के पीछे भाग रहा होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बड़े से बड़ा सीईओ भी हो, वो भी 16-16 घंटे काम करने पे लगा हुआ है। बड़े से बड़ा वो बोल रहा है कि मैंने अपनी कंपनी भी खोल ली, लेकिन वो भी भाग रहा है क्योंकि एवरीवन इज आफ्टर सम मटेरियल गेन। क्यों? क्योंकि उसको डिवोशनल सर्विस नहीं है। That's why he become completely covered by the illusory energy of the Lord, and he just is wasting his life in some or the other endeavor which is not taking him to anywhere. Okay. और पुनः चर्वित चर्वितम यानी जन्म आफ्टर जन्म वो he is engaging in the same activities. So sometime he suffers the bite of the poisonous creature, sometime he is baffled, sometime he follow the philosophy of monism and therefore loses his identity, and sometime he is swallowed by the large serpent. तो यानी कि वो तीनों डायरेक्शन में जो कि नहीं बताए गए उन सब, अगर वो कभी बहुत ही ज्यादा बैफल्ड भी हो जाता है कि क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, भगवान कैसे प्राप्त होंगे, तो भी अगर वो गलत डायरेक्शन में जाता है तो इस तरीके से ही, यानी वो रिचुअलिस्टिक प्रोसेस में जाता है तो हमेशा परेशान, अगर वो मेडिटेशनल प्रोसेस में जाता है तो भी परेशान, और अगर वो ज्ञान प्रोसेस अगर या स्पेकुलेटिव माइंड के ऊपर अपना पूरा भरोसा करता तो भी वो परेशान होता। सो it is only by abandoning all this and becoming fixed in Krishna consciousness, devotional service to the Lord, that one can actually achieve this perfection of life. प्रोसेस को छोड़कर अगर कोई सिर्फ भक्ति में, जो कि बहुत सबसे ही आसान विधि है, अगर उसमें एंगेज होता है, कोई ऐसा भी नहीं कि आपको कोई रुपए पैसा लगना है डिवोशनल सर्विस करने में, रिचुअलिस्टिक प्रोसेस की तरीके से कुछ भी नहीं, ना बहुत दिमाग लगाना है, खाली सर्वज्ञ की एडवाइस फॉलो करनी है। तो सर्वज्ञ किसे रिप्रेजेंट करता है? गुरु को। कि गुरु खाली आपको एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताते हैं, यू जस्ट टेक द होल दिस चैंट बैग एंड जस्ट चैंट 16 लॉर्ड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, देन यू गेट ऑल परफेक्शन, ऑल नॉलेज, एवरीथिंग। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि कुछ भी और चीज करने की जरूरत नहीं है। गुरु का सबसे सिंपल इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग फॉलो करते हैं और सब प्रोसेस को अवॉइड करते हैं, देन वी कैन अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड which basically give which is the perfection of life. So can anyone read preaching is the essence? हरे कृष्णा, कोई पढ़ सकता है preaching is the essence? Hare Krishna Prabhuji. No one is reading, I will read. Yeah. Yes, yes. Hare Krishna Prabhuji. Am I Yes, audible? yes. Yeah, you are audible. Okay, so I'm reading because no one else is volunteering. Preaching is the essence. The Lord's plan is to end the living entities of suffering. Because He, the Lord, wants to maintain the creation, He desires the masses of people to follow the right path of self realization, which enables the living beings to enter into the kingdom of God. The Lord wants suffering human beings to come back home, back to Him, and cease to suffer the threefold material pangs. The whole plan of creation is made in that way, and one who does not come to his senses suffers in the material world by pangs inflicted by the illusionary energy of the Lord. Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 10th chapter, 2nd shloka. So basically he, the Lord's, तो भगवान ने क्रिएशन को बनाया ही क्यों? बिकॉज ही डिजायर द मास ऑफ पीपल टू फॉलो द राइट पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो भी भगवान के पास नहीं, जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, भगवान चाहते तो वो बोल देते कि ठीक है, जहां पर भी जाए पूरे ब्रह्मांड में भटकता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, क्योंकि सब लोग भगवान के ही संतानें हैं, तो भगवान ने बोला कि ठीक है, अगर जिसको मेरे साथ नहीं भी रहना है उसके लिए भौतिक जगत बनाया हुआ है। ठीक है, अगर तुम जितने भी लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ रह के देख लें। तो हम लोग इस भौतिक जगत को बनाए जिसमें हम लोग जितने भी सारे लोग हैं, वो सारे लोग वो हैं जो भगवान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो वो आपस में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जस्ट खाली अपने ऊपर और सफरिंग ही लेके आ रहे हैं। एक्चुअली में हमें लग रहा है कि हम उसकी वजह से परेशान हैं, उसको लग रहा है वो हमारी वजह से परेशान। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हम अपनी खुद के दिमाग के अलावा कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। अपने इस बुद्धि की वजह से ही हम लोग, अपनी इस डिजायर्स की वजह से हम लोग इस भौतिक जगत में आ गए हैं। और सब लोग डिजायर कर रहे हैं कि नहीं, मैं सुपीरियर हूं, मैं राजा बनूंगा, मैं इसको लीड करूंगा, मैं इसका बॉस बनूंगा। और अगला भी यही सोच रहा है कि नहीं, ये क्यों मेरा बॉस बन रहा है, मैं इसका बनूंगा, ये मैं इसके अकॉर्डिंग क्यों करूं, ये मेरे अकॉर्डिंग करे। इस सब तरीके से हम लोग आपस में लगे हुए हैं।
तो एक्चुअली हमारी बुद्धि के अलावा हमारा कोई शत्रु नहीं, उस बुद्धि की वजह से, उसको बुद्धि की वजह से ही इंसान इस भौतिक जीवन में आता है और फिर परेशान होता है। सारे ही हमारे ही जैसे कुबुद्धि वाले लोग हैं। लेकिन अगर कोई भी भक्ति के द्वारा निकलना चाहे तो वो वापस भगवान के धाम में चला जाएगा, वहां सबका सेंटर कृष्णा ही है। अगर सबका सेंटर एक है तो फिर ऑब्वियसली हर कोई हार्मोनी में रह सकता है। तो सबका एम यही है कि हाउ टू सर्व लॉर्ड, हाउ टू मेक लॉर्ड प्लीज्ड। और लॉर्ड बहुत ही आसानी से प्लीज हो जाते हैं, वो हम लोग के बॉस या औरों की तरह नहीं है जिसमें जितना भी मेहनत कर लो कभी प्लीज नहीं होने वाले। हमेशा अगर हम लोग देखते हैं अप्रेजल में क्या बोला जाता है, आप थोड़ा बेटर कर सकते थे, लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं बोलते। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, अगर तुम एक पत्ती, एक फूल, एक पानी भी अगर मुझे अर्पित करोगी देन आई विल बी सेटिस्फाइड। वो ये भी नहीं बोल रहे कि हाँ 24 12 घंटे तो तुम्हें मेरे लिए टाइम क्लॉक करना ही है, इतने 12 घंटे तो डेली काम करना ही है लैपटॉप में मेरे लिए, वो भी नहीं बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान ही है जो पूरी तरीके से, क्योंकि भगवान को क्या चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। अगर किसी भी, अगर हमारे बहुत बड़े हम स्कॉलर नहीं है, अगर हम अपने ही शब्दों में भी भगवान को ध्यान पूर्वक प्रे करते हैं कि हम भगवान को प्रेम करने की इच्छा करते हैं, तो भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई ऐसा नहीं कि स्कॉलर है तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। So the Lord wants the suffering human being to come back home, back to Him, and cease the suffering of the threefold material pangs. तो भगवान चाहते हैं कि वो अब हमारे पास, मेरे पास वापस आए, क्योंकि इस भौतिक जगत में थ्री फोल्ड मिजरीज, यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये होंगी होंगी। हर कोई यहाँ पर के एनवीएस होके आया, वो खुद राजा बनना चाहता है। हर कोई, अगर सारे लोगों का एम है कि वही राजा बनेगा तो फिर फाइट तो होनी ही होनी है। अगर सबका एम सेम हो एक किसी के प्रति, यानी कि आध्यात्मिक जगत में यह अंतर है कि सबका एम होता है कि कृष्णा कैसे सेटिस्फाई हो, तो देन एवरीवन इज सेटिस्फाइड। भौतिक जगत में क्या होता है, मैं कैसे सेटिस्फाइड हूँ, मेरी फैमिली कैसे खुश हो, उसकी फैमिली के भले मैं ऊपर चढ़ के भी मेरी फैमिली खुश हो जाए या मैं खुश हो जाऊं, तो उसके चक्कर में क्योंकि यहाँ पर मैं इन्वॉल्व है तो फिर कोई खुश नहीं हो पाता है। तो थ्री फोल्ड मटेरियल मिजरीज, यानी हमारे दिमाग के द्वारा, बुद्धि और दूसरे लोगों के द्वारा, या फिर कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटीज के द्वारा हम लोग हमेशा परेशान रहेंगे ही रहेंगे। सो द होल प्लान ऑफ क्रिएशन इज मेड इन दैट वे दैट वन हु डज नॉट कम टू हिज सेंसेस, जो भी अपने सेंसेस में नहीं आता, सफर इन द मटेरियल वर्ल्ड बाय द प्लैंग इन्फेक्टेड बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। सो पूरा प्लान ऑफ क्रिएशन इसी तरीके से बना हुआ है कि जो भी अपने सेंसेस, जो भी अपने सेंसेस को पे नहीं आता, जो भी अपने सेंसेस सॉर्ट ऑफ क्या बोला जाता है उसे, कि जो भी अपने आप में नहीं आता, अपने आप में नहीं आता, दैट ही विल सफर इन द मटेरियल वर्ल्ड बाय द पैंग्स इन्फ्लिक्टेड बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो जो भी अपनी सही स्थिति नहीं समझता है वो इस भौतिक जगत में इल्यूजरी, भगवान की जो इल्यूजरी एनर्जी है उसके द्वारा परेशान किया ही जाता है। वो इधर से उधर भागता ही रहता है और परेशान होता ही रहता है। तो इसीलिए बहुत ही आसान है, अगर कोई भी समझ सके, जितना भी समय हम लोग बर्बाद कर रहे हैं इधर उधर, कुछ भी किसी भी चीजों में बर्बाद करते हैं हम, टीवी देख के, फेसबुक करके, दुनिया के ऐसे प्लान बना के जिनका कोई भी सरोकार भगवान से नहीं, अगर हम उन सब चीजों पे ही थोड़ा अपना समय बचा के भगवान की भक्ति में या भगवान का नाम जप करने में लगाएं, तो हम लोग अपनी स्थिति समझ सकेंगे इस भौतिक जगत में, और फिर बहुत ही आसानी से भक्ति के द्वारा भगवान के धाम वापस जा सकेंगे। क्योंकि इस भौतिक जगत में चाहे जितना भी प्लानिंग कर लें, कुछ भी कर लें, हम लोग को कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सब बहुत ही खुश हो गए, फाइनली एवरीथिंग इज, जो ऐसे बोले जाते हैं एक था राजा एक थी रानी, और फिर दोनों एकदम खुश हुए। हमेशा ही होता है कि हमेशा अंत क्या होता है कि राजा रानी भी खत्म हो जाते हैं, और खत्म होने के बाद अंत हो जाता है, खत्म हुई कहानी। तो एक्चुअली जो मृत्यु लोक है ही है ये, यानी कि अंत ही होना है शरीर के अंत के साथ, नया शरीर प्राप्त करने के साथ। तो यहाँ पर कभी भी सुख की कामना करने से या सुख के पीछे भागने से कोई लाभ नहीं है। तो इस पूरा भौतिक जगत का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि लोग समझें कि कैसे इस शरीर के अंत होने से पहले हम लोग भगवान को समझ सकें, और ताकि जब तक शरीर अंत हो हम लोग उस समय भी भगवान का ध्यान करके भगवान के धाम वापस जा सकें, और फिर इस दुख भरे संसार में लौटकर कभी वापस ना आए। बिकॉज दिस मटेरियल ऑलवेज कॉल्ड दुखालयम अशाश्वतम, ये कोई सही प्लेस नहीं बोली गई है शास्त्रों के द्वारा, और हम लोग खुद भी इसको अनुभव के द्वारा समझ सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ पूरी तरीके से हम हैप्पी हो गए और हम लोग हैप्पी लाइफ लीड करने लग गए, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। सो ठीक है, एनी क्वेश्चन है, अगर किसी के कोई भी सवाल है तो दे कैन रेज इट, और अगर कोई सवाल नहीं है सो देन दे कैन चैंट हरे कृष्ण महामंत्र whenever they get free time। और अभी ये दामोदर मंथ चल रहा है तो सब लोग जैसे लास्ट टाइम हम लोग करते थे दामोदर अष्टकम रीड करके भगवान को अगर हम लोग दिया भी दिखाते हैं, तो हम लोग के पिछले
करोड़ों जन्मों के जो भी पाप होते हैं वो खत्म होते हैं, और हम लोग खुद भी दिया दिखा सकते हैं और लोगों को भी इंगेज कर सकते हैं। वर्चुअली भी हम लोग ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, अगर जूम पे या स्काइप पे या कैसे भी हम लोग और लोगों को भी इंगेज करके भगवान का दीप ऑफरिंग करा सकते हैं, जिससे कि सब लोगों को लाभ हो। सो आप लोग ने अपना समय दिया उसके लिए प्रभु जी, धन्यवाद। या हरे एक कृष्ण माता एक चीज जी। था, वो हरे कृष्णा, वो दिया आरती के लिए वो एक प्रोसेस था ना, कितना बार हाँ हाँ पैर में, देन आई हाँ हाँ, तो आई वो लॉस्ट दैट। मैंने एक्चुअली वो वीडियो भेजा है पीआर ग्रुप में फिर से Okay, it was लास्ट, a अगर आप, video, was it it was a write हाँ up if I'm not हाँ remembering. राइट अप भी होगा, लेकिन मैंने वीडियो भेजा उसमें भी वो काउंट दिखाया कि कितनी बार कहाँ पे करना है। Okay, okay, Prabhuji, thank you. तो वो वीडियो देख Thanks. के आप लोग हाँ वैसे कर I've सकते forgotten the number of times on each हैं। part of हाँ the उसमें log. दिखाया है वो किस Okay, तरीके से। thank you, Prabhuji. वो सब लोग आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और अगर और लोगों को वर्चुअली भी आप इंगेज कर सकती हैं ना, जैसे लाइक जूम में भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, दे कैन ऑफर कैसे भी। तो भगवान क्या है कि भगवान तो सर्वव्यापी है, वो तो भावनाओं को देख सकते हैं। तो अगर कोई भी ऑफर करता है भगवान को वर्चुअली भी, तो कृष्णा विल एक्सेप्ट that he is surrendering to me and he will give his blessing to that person. Okay, ठीक है, thanks everyone for your time. Prabhuji, that Yes, Bhagavatam classes are starting in case others are interested yes, for yes, the. yes, you can, yeah, you can put the message in the group. अगर कोई भी भक्त भागवतम क्लासेस भी अटेंड करना चाहता है तो दे कैन अटेंड भागवतम क्लासेस। और कल से शुरू हो रहा है वो फर्स्ट कैंटो। यस यस यस, कल कल से स्टार्ट हो रहा है, या मैंने भी इनरोल किया है उसके लिए। तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट है, दे ऑल कैन अटेंड इट, बिकॉज भागवतम ऐसी है कि कहीं से भी अटेंड कीजिए। अगर किसी को ऐसा लगता नहीं मेरी एक दो क्लासेस मिस हो जाएंगी, कुछ भी अटेंड करिए। इट्स कंपेयर टू शुगर कैंडी, यानी कि शुगर कैंडी होता है उसको कहीं से साइड से खाओ या ऊपर से खाओ, हर जगह से वो मीठी होती है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम है कि कहीं से भी उसको अगर हम लोग कितना भी हम लोग लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग मोर शुगर टू आवर लाइफ। सो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा। थैंक्स प्रभुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।